हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं अशोक कुमार एक बार फिर से आप सभी के सामने उपस्थित हुआ हूँ। दोस्तों, आज मैं अपने दोस्तों को अपने माँ बाप की इज्जत और कदर करने की बहुत ही ज़रूरत है। दोस्तों, जिस तरह से देख रहे हैं समाज में किस तरह से हमारे युवा भटक रहे हैं, अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ रहे हैं, तो दोस्तों ऐसा नहीं होना चाहिए। और आप सभी दोस्तों का मैं एक बार फिर से अपने वीडियो में आप सभी को आमंत्रित करते हुए मैं यह संदेश देना चाहता हूं दोस्तों, अपने भाइयों को, अपने दोस्तों को, अपने युवा पीढ़ी को, कि आने वाले समय में हमें इस तरह से ना भटकना चाहिए कि ताकि हमारे आने वाली नस्लें हमें अपशब्द कहें। दोस्तों, हम अगर अपने माँ बाप का ख्याल करेंगे तो आने वाली नस्ल भी हमारी ख्याल करेगी। यह ऐसा उदाहरण है कि आज की जो नस्ल है, जो हम देख रहे हैं आज के संदर्भ में, कि आज किस तरह से हमारा समाज भटकता हुआ जा रहा है, हमारे युवा भटक रहे हैं, जो कि भटकना नहीं चाहिए। दोस्तों, परिवार ही हमारी सबसे बड़ी ज़रूरत, सबसे बड़ी चीज़ है, लेकिन हमारे युवा आज भटक रहे हैं। अपना बच्चा, अपना बीवी और बस दूसरा नहीं चाहिए, तो ऐसा दोस्त नहीं चाहिए। ऐसा आगे चल के बहुत ही भयंकर परिणाम मिलने वाला है, जो कि अच्छा नहीं है। तो मैं यही सभी अपने युवा साथियों से निवेदन करता हूं कि अपने आप को हमेशा भटके ना, अपने परिवार को साथ में लेके चलें। दोस्तों, परिवार ही वह प्राथमिक पाठशाला है जहां से हर इंसान निकलता है। दोस्तों, आज हम कितना भी विकास कर लें, कितना भी ऊपर चले जाएं, कुछ भी कर लें, लेकिन दोस्तों हमें उस जगह से गुजरना ही पड़ेगा। हमारे माँ बाप सबसे बड़े सर्वोपरि हैं। दोस्तों, उनका ख्याल रखें, उनको अनदेखा ना करें। दोस्तों, सारी दुनिया में कहीं भी आप चले जाएंगे तो बगैर उनके आपका कहीं भी एक भी तिनके का रिश्ता खत्म नहीं होगा, और हमेशा ये जरूरी है कि हम इसका समर्थन करें। दोस्तों, मैं ज़्यादा कुछ ना कहते हुए सब यही बात कहता हूँ कि भाई, हम जिस भी बैकग्राउंड से आते हैं, चाहे गरीब हो या अमीर हो, जिस तरह से हो, दोस्तों आज के 50 साल पहले, 100 साल पहले लोगों के पास कुछ भी साधन नहीं था, तो भी जीते थे। उनके लिए सारी व्यवस्थाएं कुछ भी नहीं होती थी, तो भी हम किसी भी तरह से अपने माँ बाप, अपने परिवार के साथ अपनी ज़िंदगी काट लेते थे। तो दोस्तों, आज तो हमारे पास सारा साधन है, सारा सब कुछ है, सारा मशीनरी है, तो फिर भी हम भटक क्यों रहे। दोस्तों, मेरा अपने युवाओं से यही निवेदन है कि इस तरह से भटके ना। दोस्तों, अपने माँ बाप, समाज का ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। हम देश दुनिया में कहीं भी कमा के, कुछ भी करके क्या फ़ायदा, अगर हम उस काबिल ना बने तो हमारी सब कमाई बेकार है। दोस्तों, इसके लिए ये जो गुण है, ये कहीं से नहीं मिलता। दोस्तों, मेरी बात को ध्यान से सुनना। ये गुण जो है वो परिवार में ही मिलता है, और परिवार ही वो प्राथमिक पाठशाला है इंसान की, जहाँ पैदा होते ही हर गुण मिल जाते हैं। तो इस गुण का हमेशा ख्याल रखना कि हम दुनिया में कहीं भी चले जाएं, किस भी स्तर पे हो जाएं, हम बहुत बड़े ऑफिसर हो जाएं, बहुत बड़े नेता हो जाएं, बहुत बड़ा दर्जा हासिल करने के बाद भी, पूरी दुनिया घूमने के बाद भी, दोस्तों हमको आखिर में वहीं पे ही पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि वही हमारी मातृभूमि है, वही हमारे लिए सर्वोपरि है, और हमारे माँ बाप ही सबसे बड़े सर्वोपरि हैं। दोस्तों, तो दोस्तों, कहीं भी किसी भी जगह आप चले जाओ, देश विदेश, दुनिया के किसी भी कोने में आप जाएंगे तो आपकी पहचान वहीं से होगी। आपके माँ बाप आपके लिए बहुत बड़े हैं। आप देखते होंगे दोस्तों कि बड़े बड़े शहरों में हम जब देखते हैं तो बहुत बड़ी हमें तकलीफ होती है। बेटा इंजीनियर है, बेटा बहुत बड़ा एडवर्टाइजर है, मतलब इतनी बड़ी कंपनी में काम करता है कि उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो अपने माँ बाप को देखने के लिए आए। दोस्तों, हमने देखा है कि विदेश में रहते हुए उनके माँ बाप यहाँ पे गुजर गए तो उनको कोई मुखाग्नि देने वाला नहीं, समाज के लोगों ने जाके उनको दाह संस्कार किया, और जब बेटे को फोन करते हैं तो बेटा बोलता है कि हमें जरूरत ही नहीं है। तो दोस्तों, इस तरह से हमारी संस्कृति और कल्चर को ना भुलाया जाए, बाकी उन बातों को हमेशा ध्यान में रखा जाए जो कि हमें टूटने से रोकती हैं। दोस्तों, इंसान कितना भी बड़ा हो जाए, वो भगवान नहीं बन सकता, और भगवान कभी इंसान नहीं बन सकते। भगवान और इंसान में बहुत बड़ा फर्क यही है कि हम उसको अच्छी तरह समझ नहीं पाते, जबकि हमें समझना चाहिए। दोस्तों,
और समझने का कारण यही है कि हम बीच में भटक जाते हैं। दोस्तों, हमेशा एक जैसा हमारा शरीर नहीं रहेगा, हमेशा एक जैसे समय नहीं रहेगा। एक दिन ऐसा भी आ जाएगा कि हम अपने माँ बाप से भी बदतर हो जाएंगे। तो दोस्तों, अपने माँ बाप की दुआओं का असर हमेशा हमारे ऊपर रहता है और उनको हमेशा यह ध्यान में रख के कार्य करना चाहिए कि हम भटके ना। अगर हम भटक गए तो हमारा सारा सब कुछ खराब हो जाएगा। दोस्तों, हमेशा अपने आचरण को सदैव बनाए रखें और इसी से हमारी पहचान होती है। दोस्तों, हम कहीं पे भी बन जाएं, कहीं पे कुछ भी हो जाएं, लेकिन हर हाल में हमें यही होता है कि यह फला का लड़का है, फला का लड़का है, फला से आया है, फला जगह से। तो हमारी मातृभूमि या हमारे परिवार को कभी भुलाया नहीं जाता, ये हकीकत है। दोस्तों, तो दोस्तों, कभी भी यह बिल्कुल डिनाई ना करें कि हम इस तरह से कुछ भी कर रहे हैं और यही हमारी पहचान है। आप कहीं भी रहेंगे, किसी भी गली में जाएंगे, तो वह जो है हर जगह आपको यही दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, जिंदगी जो है ना, यह एक संघर्ष ही है। संघर्ष करके ही इंसान आगे आता है और उसका एक ही मकसद होता है कि हम जो है अपने संघर्ष को हमेशा कायम रखें और आगे बढ़ते रहें। दोस्तों, देश दुनिया में हर जगह आदमी अपने परिवार के लिए रात दिन करके कमाता है और परिवार ही के लिए वो रात दिन हमेशा घुटता रहता है। अपनी सारी परेशानियां छोड़ के पूरे परिवार के आसानी के लिए वो हमेशा बाहर भटकता रहता है। तो दोस्तों, परिवार नहीं होगा ना तो किसी भी चीज़ की हमें कोई, अकेले तो हम फकीर के जैसा कहीं भी रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब यही है दोस्तों कि हम जो है ना इस भटकाव से अलग रहें, ना कि भटकें। दुनिया में कहीं भी जाएंगे तो हम परिवार के लिए ही जाते हैं। इसके लिए मैं कहता हूँ परिवार ही सर्वोपरि है और परिवार से संबंध नहीं रहेगा ना तो हम कुछ भी आगे नहीं कर सकते। किसके लिए जिएंगे? आदमी बहुत देखे होंगे बॉलीवुड के फिल्मों में गाने बने हैं कि जिए तो जिए किसके लिए जिए। तो हकीकत ये है, हम जिए तो किसके लिए जिए? जब हमारे माँ बाप, हमारा फैमिली, हमारे पास कुछ भी नहीं रहेगा तो हम यही सोचते हैं कि हम किस लिए जी रहे हैं भाई। लेकिन नहीं, जिंदगी है तो जीना पड़ेगा। बहुत से ऐसे लोगों को भी आपने देखा होगा जिनके पास कोई नहीं है, फिर भी उन्होंने अपना घर बसाया, अच्छा खासा आगे किया, माँ बाप कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने एक संयम नियमित से अपनी मजबूरी समझा और आगे की जिंदगी बहुत अच्छे ढंग से बिताई दोस्तों, और अच्छे कामयाब भी हुए क्योंकि ऊपर वालों ने उनके ऊपर हाथ रखा। जब उनके कोई नहीं था आगे पीछे तो वो खुद अकेले, मैं खुद नज़दीक से जानता हूँ बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास माँ बाप दोनों नहीं थे लेकिन आज वो कामयाब हैं। कामयाब होने का मतलब यही है, उनको शुरुआती दौर में ही पता चल गया कि हम किस तरह से हम अपने आप को आगे सर्वाइव करें दोस्तों। तो परमात्मा ने उनको अपने आप से ज्ञान दिया और वो आगे बढ़ते गए और आज ऊपर वाले का आशीर्वाद से वो बहुत आगे हैं। तो दोस्तों, हमें कभी भी इस चीज़ को बिल्कुल बेफिक्र होकर नहीं सोचना चाहिए कि हम कुछ भी नहीं कर सकते या कुछ भी कर नहीं सकते, ये हमारा परिवार ही सब कुछ करेगा। दोस्तों, परिवार कुछ नहीं करता, हमें सब कुछ करना पड़ेगा, हम आगे जाना पड़ेगा, हमें सब कुछ एक दिन से शुरू करना पड़ेगा और धीरे धीरे वो आगे चल के बहुत बड़ी मात्रा में हमें जो है कामयाबी मिलेगी। दोस्तों, मेरा कहने का मतलब ये है कि आप भूलें नहीं किसी भी चीज़ से। हम जहाँ से जिस रास्ते से गुजरे हैं वो रास्ता कभी ना भूलें, क्योंकि भूलने के बाद तब हमें बहुत दिक्कतें हैं। फिर हम किसी सामने अपने आप को यह साबित करने में अक्षम हो जाते हैं कि हमने क्या किया अपनी ज़िंदगी में। दोस्तों, कुछ नहीं किया तो कम से कम इतना तो किया है कि हमें कोई यह नहीं कह सकता कि आपका आचरण खराब है, आपका व्यवहार खराब है, आपका बात करने का लहजा खराब है। दोस्तों, तो हम कितना भी आगे चले जाएं लेकिन अपने परिवार को ना भूलें और परिवार को बेन धुरी में रखें दोस्तों। और मेन अपने बुजुर्ग माँ बाप का ख्याल रखें दोस्तों, उन्हें किसी भी तरह का तकलीफ ना दें। अगर वो दो बातें बोल भी देते हैं तो अपने आप को खुद संभालें, ना कि उनसे लड़ाई करें। दोस्तों, बहुत से ऐसे परिवारों में देखते हैं जहाँ आए दिन लड़ाइयाँ होती रहती हैं, मारपीट, हर तरह की गाली गलौज, मतलब किस तरह का वारदात होती है देख के खुद शर्मसार होना पड़ता है। तो दोस्तों, इस तरह से जो ना हमारा समाज के आने वाले टाइम में बहुत बड़ा बिखराव हो रहा है। जब हम इज्जत नहीं करें, जब सामने वाला भी हमारी इज्जत नहीं करेगा दोस्तों, तो मैं यही कहता हूँ कि जब हम एक दूसरे की इज्जत करेंगे तभी हमें इज्जत मिलेगी। हम आपको इज्जत देंगे तो हमें इज्जत मिलेगी। तो सबसे पहले देना सीखिए, सबसे पहले हमें देना है, बाद में हमें अपने आप से, जब हम समाज में कोई चीज़ बांटेंगे ना, किसी भी चीज़ को हम बांटेंगे तो अपने आप से हमें मिलेगा, नहीं बांटेंगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। बहुत से ऐसे लोग हैं जो जिनके पास पैसा थोड़ा आ गया, इतना घमंड हो जाता है, बात ही करने को तैयार नहीं होते। मतलब ऐसा लगता है कि समाज में अब इनसे बड़ा कोई आदमी बचा ही नहीं।
टाटा बिरला अंबानी को सबको पीछे छोड़ देते हैं। दोस्तों इस तरह से नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारा जो लहजा है ना कभी बदलना नहीं चाहिए। हाँ, अगर हमें कहीं गलतियां हो गई तो हमें उसे महसूस करना चाहिए, उसके अगेंस्ट हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो दोस्तों आज की युवा पीढ़ी को मैं यही कहना चाहूँगा कि अपनी हर चीज़ को देखते हुए दोस्तों और एक लहजा मुस्कुराते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ावें और अपने हर क्षण का उपयोग करें। हर क्षण का उपयोग करते हुए अपने माँ बाप अपने परिवार का ख्याल रखें दोस्तों। और मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहते हुए अपने दोस्तों को एक बार फिर से जो है ना मैं यही कहूँगा कि आज की युवाओं से कि आप भटकाव में ना पड़ें, खुद का कामयाबी लिखें दोस्तों। ज़िंदगी बहुत अनमोल है, जैसा कि मैंने हर वीडियो में ही कहा है, और इसका उपयोग करें दोस्तों। समय जाने के बाद फिर दोबारा नहीं आएगा। तो दोस्तों ये जो समय है ना ये किसी का इंतजार नहीं करता। हम बरसों से इंतजार करते हैं इस समय का, लेकिन ये समय किसी का इंतजार नहीं करता। दोस्तों इसी बातों के साथ मैं अपने वीडियो का विराम करता हूं दोस्तों, और शायद नहीं, उम्मीद है कि यह बात आप सभी को अच्छी लगी होगी दोस्तों। और मेरे चैनल को दोस्तों सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें दोस्तों। और मैं युवाओं से यही निवेदन करूँगा दोस्तों, अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।